व्लॉगिंग का शौक रिश्ते खा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, सही सुना आपने। व्लॉगिंग करना जिनका शौक है उनके अब रिश्ते दांव पे लग चुके हैं। व्लॉगिंग की एक डार्क रियलिटी आज की वीडियो में आपके साथ हम पेश करेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया के डार्क इफेक्ट्स तो आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे, वीडियोस भरे हुए हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्लॉगिंग के साइड इफ़ेक्ट्स। व्लॉगिंग का जुनून किस तरह रिश्तों के दरमियान दरार बन गया है। व्लॉगिंग है क्या? वीडियो डायरीज, वीडियो में अपने रूटीन डिस्कस करना, अपना रिकॉर्डिंग करना। ये काम पहले भी होता था। जिनको मेमोरीज क्रिएट करने का शौक है उन्होंने ये काम पहले भी किए हुए थे। इसके बारे में एक बहुत मशहूर इंडियन ड्रामा निकी आप सबको याद ही होगा, जिसमें उसकी बहन ये व्लॉगिंग की किया करती थी। आजकल के डेली व्लॉगिंग का टाइम है और डेली व्लॉगिंग में जब से इसने पैसे ने जगह ले ली है तो ये रिश्तों के दरमियान में दरार बनता चला गया है। हमें वो वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। पूरे दिन में से 10 मिनट निकाल के उन्होंने हमारे सामने रख देने होते हैं और वो सारे के सारे मोस्टली स्क्रिप्टेड होते हैं। जो वो हमें एंटरटेनमेंट पर्पस से कुछ फेक वीडियोस क्रिएट की हुई होती है, कुछ फेक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई होती है और जिनमें से बहुत से व्लॉगर्स तो इसको प्रैंक का नाम भी दे देते हैं। इन शॉर्ट ये पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट, 10 से 15 मिनट निकाल के हमें दिखाते हैं और वो सिर्फ अपनी एक अच्छी चीज़ ही हमें दिखाना चाहते हैं। यूट्यूब के चैनल्स के पीछे आजकल बहन भाई की दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है। और इसकी वजह क्या है? कंटेंट और पैसा। जी बिल्कुल, जब से कंटेंट और पैसा लोगों के दरमियान आना शुरू हुआ है तो उनके रिश्ते भी दांव पे लग गए हैं। ऐसे बहुत से पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं जहां आपने देखा होगा एक फैमिली में से 2-2, 3-3, 4-4, कभी कभी तो पूरी पूरी फैमिलीज व्लॉगिंग पे लगी हुई हैं। तो जनाब, एक ही घर में से इतना कंटेंट कैसे आएगा? फिर बातचीत चलती है लड़ाइयों के ऊपर, झगड़े होते हैं एक दूसरे से आगे निकलने का जुनून और अपनी वीडियो ज़्यादा पॉपुलर करने का जुनून लोगों के दरमियान दरारें पैदा करता जा रहा है। किचन विद आमना आप सबके सामने है। उसका क्या हशर हुआ है, वो चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जब वो एक सारे बहन भाई मिलकर एक काम करते थे तो वो पीक पर था और पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल यूट्यूबर जिन्होंने गोल्डन बटन जीता, जिन्होंने बाकी सारी अचीवमेंट्स ली, जब सारे बहन भाई मिलकर काम करते थे। और फिर वही हुआ कि इनको भी व्लॉगिंग का शौक़ हो गया और जैसे उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और सबने अपने अपने चैनल क्रिएट किए तो ऑब्वियसली कंटेंट के पीछे लड़ाइयाँ होने लगी और उसके बाद फिर मेन चैनल आ गया दरमियान में। एक और रीज़न बहन भाइयों में अलहदगी की ऑब्वियसली उनकी शादियाँ होती हैं। जैसे ही वो शादी कर लेते हैं, अपने अलग घर बना लेते हैं तो वो एक अलग फैमिलीज़ हो जाती हैं और फिर उनके स्पाउसेस या फिर उनका कोई भी इन्फ्लुएंसर जो भी उनको लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहा होता है वो उसके ऊपर अपना ग्रिप रखने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ हमें नज़र आता है सिस्टोलॉजी के चैनल के ऊपर भी। जी बिल्कुल, सिस्टोलॉजी एक घर से 5 व्लॉग्स बनते हैं डेली बेसिस के ऊपर और उसमें कंटेंट पे ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि ये हैंडल कर लेती हैं बहनें मिलकर और अपना कंटेंट डिवाइड कर लेती हैं। अब चूँकि इकरा कंवल की शादी हो चुकी है, इकरा कंवल अपने ससुराल का कंटेंट बनाती हैं, घर का कंटेंट फातिमा ने संभाल लिया और बाकी बहनें अपनी वही फेक प्रैंक की वीडियोस और कुछ भी इस तरह की फजूल एंटरटेनमेंट करती रहती हैं। 9 to 5 नौकरी भैया सबको मुश्किल लगती है। रोज़ ऑफिस उठ के जाना, अपनी मर्ज़ी की कोई ज़िंदगी नहीं है। आप ऑफिस के लिए पाबंद हैं, आपने वहाँ पे टाइम देना और वहाँ पे काम करना है। व्लॉगिंग बहुत आसान लगता है। आपने उठना है, कैमरा उठाना है, अपनी फजूल सी रूटीन दिखानी है और आपने उसको अपलोड करके दोबारा सो जाना है और फिर आपके घर बैठे बैठे डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। व्लॉगिंग इसीलिए सबको आसान लगती है और जिनके घर से एक चैनल चल चुका है उनकी फिर कोशिश होती है कि सारे ये काम करें। अगर एक ये काम करा तो फिर मैं भी यही करूँ। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा है माँ सफदर के यहाँ, पहले सिर्फ माँ सफदर ही व्लॉगिंग करता था और शाज डिफरेंट तरह के वीडियोस बनाता था, गेमिंग हो गई या कुछ भी ऐसा। लेकिन अब उन्होंने, उनके तीसरे भाई हुसैन ने भी यही काम शुरू कर दिया क्योंकि हुसैन की हो गई अब शादी और उसने कुछ ना कुछ कमा के खिलाना होता है अपनी बीवी को। उसने भी अपना व्लॉगिंग चैनल बना लिया। अब इनके घर में होना शुरू हो गया झगड़े और उन झगड़ों का उसके पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छा सलूशन निकाला। उसने सारे भाइयों के घर अलग अलग कर दिए ताकि सबका अपना अपना घर हो और अपना अपना कंटेंट निकले, क्योंकि उनके फादर को भी पता है कि जितनी मर्जी नौकरी और बिजनेस कर ले इतना पैसा कहीं से भी नहीं आएगा और वही उन्होंने किया। अब माँ सफदर अलग होते ही उन्होंने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाऊ बेटे और कमाऊ बहू की ही घर में इज़्ज़त होती है, इसीलिए सबा और माँ की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हो रही थी और अब माँ सफदर को कोई रोक टोक भी नहीं सकता। किराए के घर के ऊपर वो ह्यूज पैसा
पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने कंटेंट के लिए, जिसमें वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह होम टूर और ये सब करवाने के लिए कंटेंट बनाएगा और वो उसका पैसा ही पैसा है। इसके अलावा शाद और हुसैन को भी अलग अलग घर मिल गए हैं जहाँ पे वो अपनी डेली रूटीन और डेली व्लॉगिंग कर सकते हैं। आजकल बहन भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी मसला नहीं है, कंटेंट मसला है। बंटवारे की वजह भी कंटेंट ही है। जिसके हाथ में कंटेंट लग जाता है वही पैसे कमाता है और उसी की वीडियो चलती है, उसी के घर में हुक्मरानी और उसी के पास पैसा चलता है। कंटेंट आजकल की मेजर लाइफ में ये एक मेजर गोल बन चुका है। आप सब किसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।